11 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भाई बहन के लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। बिजी लाइफ की वजह से कुछ भाई बहन इस दिन पर मिल नहीं पाते हैं और दूर से ही इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इन भाई बहन में से एक पवन अरुणिता की फैमिली भी है। ये दोनों भी किसी के भाई बहन हैं और ये भी इतना बिजी रहते हैं कि इन्हें राखी पर घर जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पवन अरुणिता इस दिन के लिए स्पेशल टाइम निकाल ही लेते हैं। लास्ट ईयर जब पवन अरुणिता ने इंडियन आइडल का शो जीता था तो ये घर पर राखी सेलिब्रेट करने गए थे। पवन अरुणिता दोनों ने अपने अपने घर जाकर राखी का त्योहार अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस बार इनका घर जाना मुश्किल बताया जा रहा है क्योंकि इस बार पवन अरुणिता काम में बहुत बिजी हैं, तो इनके भाई बहन इनके बिना ही राखी सेलिब्रेट करेंगे। पवन अरुणिता इस दिन पर अपने परिवार को बहुत मिस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सेट पर राखी सेलिब्रेशन में अपना दिल बहला लिया है। जी हाँ, सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर भी राखी सेलिब्रेशन हुआ, जहां अरुणिता, साइली सब अपनी अपनी टीम के कंटेस्टेंट को राखी बांधती नजर आ रही हैं। शो से एक बहुत ही प्यारा प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी बहनें अपने भाइयों को सज धज कर राखियां बांधती नजर आ रही हैं। पवनदीप को भी शायशा राखी बांधेंगी, जो पहले ही पवन भैया बोलती हैं। बोलती ही नहीं बल्कि अपने लाडले भैया के साथ शायशा खूब मौज मस्ती भी करती हैं। आपको बता दें, पिछले साल अरुणिता पवन ने इंडियन आइडल के मंच पर राखी का त्योहार बड़े ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया था। इस बार ये सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर राखी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आप पवन अरुणिता को इस त्योहार पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि पवन अरुणिता अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने घर पहुंचे और इस त्योहार को सेलिब्रेट करें? क्योंकि ये त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के दिल का अटैचमेंट होता है जो दूर रहकर भी पास खींच लाता है। तो आप इस राखी अपनों के साथ कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पवनदीप उन लोगों के साथ हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। बिजी रहने के बाद भी पवनदीप आज इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोस्ती का दिन है। हर कोई अपने जिगरी दोस्तों को याद कर रहा है, उनके लिए स्टेटस लगा रहा है, उनके लिए प्यारी प्यारी बातें भी लिख रहा है और संदेश भी भेज रहा है। उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है पवनदीप। अरुणिता पहले ही अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। पवनदीप अरुणिता ने फ्रेंडशिप डे पर एक दूसरे को बैंड बांधकर उनके हाथ पर टैटू भी बनवाया था। आज पवनदीप ने अपने कुछ और दोस्तों को भी याद किया जो इस वक्त उनके साथ तो नहीं है, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अपने जिगरी दोस्तों को कितना मिस कर रहे हैं। पवनदीप अपने कुछ दोस्तों की वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हैं और उनके लिए प्यार भरे शब्द भी लिखते हैं। स्टोरी में पवनदीप उन दोस्तों के साथ स्टूडियो में गाना गाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप के ज्यादातर दोस्त भी उन्हीं की तरह सिंगर हैं। वैसे तो पवनदीप जहां जाते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। म्यूजिक से उन्हें इतना प्यार है कि इंस्ट्रूमेंट से भी पवन की दोस्ती हो जाती है। वो उनके साथ बहुत खुश रहते हैं और जब किसी दिन उदास भी रहते हैं तब भी वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अब तो पवनदीप की जिंदगी में एक और स्पेशल दोस्त है, वो है अरुणिता कांचीलाल, जिनकी जोड़ी की मिसाल ली जाती है। हर जगह साथ दिखाई देते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवनदीप का आज एक नया गाना मेरा मन हुआ शिवाला भी रिलीज हो चुका है। टी सीरीज भक्ति सागर पर इस गाने को अपलोड किया गया है। गाना रिलीज होते ही हिट हो गया और पवनदीप की वाहवाही हो रही है। साथ ही इस गाने की हिट होने की एक वजह लेजेंड सिंगर अनुराधा पोडवाल जी, क्योंकि इस बार इस भक्ति गाने में पवनदीप के साथ सिंगर अनुराधा पोडवाल जी ने भी गाना गाया है। अगर अब तक आपने अनुराधा पोडवाल जी और पवनदीप का ये गाना नहीं सुना देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भोलेनाथ का ये गाना सुने और इनकी तारीफ में एक शब्द तो जरूर लिख सकते हैं। फिल्म और टीवी सितारों से जुड़ी कोई भी बात छुपाना इतना आसान नहीं होता है। लाइमलाइट के बीच रहने वाले इन सितारों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी लाख छुपाने के बाद भी सुर्खियों में आ ही जाती है। बावजूद इनके कुछ सितारों ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज बड़ी चालाकी से मीडिया से छुपाई। कई सितारों जिनकी प्रेगनेंसी की खबर फैंस के सामने कभी आ ही नहीं पाई। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के इन सितारों ने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा उस वक्त किया जब इन सितारों के बच्चे भी जन्म हो चुके। इस लिस्ट में अदाकारा संगीता घोष से लेकर श्रेया सरन तक का नाम शामिल है।
संगीता घोष। अदाकारा संगीता घोष ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया था कि वो 7 महीने पहले ही बेटी की मां बन चुकी हैं। अदाकारा ने बताया कि उनकी बेटी देवी का जन्म बीते साल 25 दिसंबर से पहले हुआ था। ये एक प्री मैच्योर डिलीवरी थी, जिसकी वजह से अदाकारा की बेटी को 15 दिनों तक नर्सरी में रखा गया था। इस वजह से पूरा परिवार परेशान था। परिवार ने इसी वजह से अपनी बेटी के जन्म की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी और इंतजार किया जा रहा था। वहीं साउथ फिल्म अदाकारा श्रेया सरन ने रशियन टेनिस प्लेयर आंद्रेई कोसचिव से साल 2018 में शादी की थी। इसके बाद अदाकारा ने अक्टूबर साल 2021 में खुलासा किया कि वो करीब 1 साल पहले ही एक बेटी को जन्म दे चुकी हैं। अदाकारा ने अपनी बेटी के जन्म के करीब 1 साल बाद मां बनने की जानकारी फैंस को दी थी। वहीं ऐसा करने वाली अकेली संगीता घोष ही नहीं है। इनसे पहले टीवी और फिल्म अदाकारा गुल पनाग ने भी अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई थी। अदाकारा ने अपने पायलट पति ऋषि अठारी के साथ साल 2011 में शादी की थी। अदाकारा ने अपने पहले बच्चे को साल 2018 में जन्म दिया। अदाकारा ने अपने पहले बेटे निहाल के जन्म का खुलासा उस वक्त किया जब वो 6 महीने का हो चुका था। वहीं प्रियंका चोपड़ा, जो देश विदेश में खूब जानी जाती हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी जनवरी 2022 को 22 तारीख को अपनी बेटी का जन्म का ऐलान कर दिया और दुनिया में खलबली मचा दी। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को सैरोगेसी के जरिए जन्म दिया है। वहीं जानी मानी फिल्म और टीवी सीरियल की निर्माता एकता कपूर ने भी सैरोगेसी से अपने बेटे रवि को जन्म दिया। फिल्म मेकर ने अपने बेटे के जन्म के बाद ही इसका ऐलान किया, जिससे उनके फैंस भी दंग रह गए थे। पवनदीप अरुणिता ने वाकई मॉरिशस में धमाल मचा कर रख दिया। हर किसी ने इनकी तारीफ की। लोग इनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। अभी तक पवन अरुणिता की ही चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी ये मुंबई वापस आ चुके, लेकिन मॉरिशस में इनका क्रेज खत्म नहीं हो रहा है। मॉरिशस वालों के दिलों में अभी भी पवन अरुणिता बसे हैं और आज फिर मॉरिशस से पवन अरुणिता के लिए एक स्पेशल नोट आया है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि पवन अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मॉरिशस के उस शख्स का स्पेशल संदेश आया है जिन्होंने मॉरिशस कंसर्ट को अरेंज करवाया था। उन्होंने पवन अरुणिता की तारीफ में एक बहुत ही प्यारा संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा, पवनदीप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ की जनता में खो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि पवनदीप किसी दूसरे देश के हैं या फिर दूसरे शहर से आए हैं। ऐसा लगता है कि पवनदीप अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर गाना गा रहे हैं और अरुणिता भी बिल्कुल उन्हीं की तरह। पवनदीप जहाँ भी जाते हैं अपनी आवाज से जनता का दिल खुश कराते हैं और एक बार फिर मॉरिशस की जनता उनकी पागल हो चुकी है, उन्हें भूल ही नहीं सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हर देश पवन अरुणिता को बुलाना चाहता है, उनकी आवाज सुनना चाहता है।